इथेनॉल के विरोध केजरीवाल जी ने लिखी 29 ऑटो कंपनियों को चिट्ठी, जिसमें 3 कंपनी ऐसी हैं जो सरकारी चैनल पे आकर और अपनी सफाई में ये कहा कि जो 23 मॉडल के आगे की वो गाड़ियां हैं वो भी E20 झेलने के समथिंग है, उनको भी कुछ नहीं होगा। जिसी को लेकर केजरीवाल जी ने सारी कंपनियों का डाटा छाना कि उनकी नियमावली क्या है, वो क्या उनका विवरण है और उनके क्या कंपनी के जो दे रखे हैं विवरण वो क्या है उनका पूरा। तो दोस्तों, जिसमें केजरीवाल जी ने 27 अनेक कंपनियों को चिट्ठी लिखी जो कि इथेनॉल के फेवर में अभी तक नहीं आई हैं। जो 3 कंपनियां हैं वो इथेनॉल को अच्छा बताते हुए उन्होंने अपने व्यूज दिए, उनको भी चुनौती दी है। तो केजरीवाल जी ने हफ्ता भर में उनसे लिखित में मांगा है कि हमें कैसे ये सही है इथेनॉल, तो फिर हमें लिख के दीजिए आप, और उनसे जवाब मांगे हैं। इस तरह से जो नितिन गडकरी की एक पॉलिसी है जिसमें E20 मिलाकर इथेनॉल गाड़ियों में डाला जा रहा है, जिसके कारण जनता की कुछ एवरेज डाउन हुई हैं और बहुत सी गाड़ी खड़ी भी हुई हैं। मैकेनिकल जो स्पेशलिस्ट मैकेनिक है उनका भी दावा है कि उनकी खुद गाड़ियां खराब हुई हैं। जैसे कि अभी नितिन गडकरी ने, जब जनता ने सवाल उठाए तो गडकरी ने ये एक वीडियो डाली, चैनल पे वायरल करी कि अगर किसी इथेनॉल की वजह से किसी की गाड़ी खराब हुई है तो वो हमें बताए और हमें उसको साझा करें। उसी को लेकर कम से कम जनता में, एक तो पुणे वाला है और एक ऑटो स्पेशलिस्ट मैकेनिकल हैं, उनकी खुद की गाड़ी खराब हुई है और वो 6 लोग हैं जो नितिन गडकरी से ऑन कैमरा मीडिया के सामने डेबिट करने के लिए तैयार है। उन लोगों का ये कहना है कि हम छुपके बंद कमरे में आपसे मीटिंग नहीं करेंगे। जैसे कि गडकरी ने कहा कि वो हमें बताएं किसी की गाड़ी इथेनॉल से खराब हुई है तो हमें बताएं, साझा करें। तो वो 6 लोग हैं जो गडकरी से डेबिट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मीडिया के सामने ऑन कैमरा जो कि पूरा सब कुछ क्लियर हो जाए, साफ साफ हो जाए और सब लोग देखें उसके लिए। तो ये नहीं होगा कि वो बंद कमरे में जाके अकेले चुपचाप बैठा के और वो उनसे बातचीत करें, ऐसे नहीं होगा। तो दोस्तों, ये कस्टमर की चुनौती है नितिन गडकरी को कि हम आपसे डिबेट करेंगे लेकिन ऑन कैमरा मीडिया के सामने बैठ के, बंद कमरे में कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, जिस तरह से अगर 4 से 5 भी माइलेज इथेनॉल की वजह से गिर रही है गाड़ी की, तो क्या कस्टमर को कम लॉस थोड़ा ही है? बताइए, क्या कम लॉस है? एवरेज मान के चलो 15 की है और वो 10 की देने लगी, 5 की भी घट गई, 4 की घट गई, 11 देने लगी, तो कस्टमर के लिए नुकसान नहीं हो रहा है। और जहां माइलेज पे नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी भी, जो पुर्जा हैं उन वो भी डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी कारण से ही तो माइलेज गिरती है। लेकिन नितिन गडकरी है कि प्रचार पे प्रचार करे जाना है। अब उन आका के ऊपर कौन है, कौन आका बैठा है, किसका हाथ है? क्या गुजरात लॉबी है जो पीछे ही लगी हुई है कि गडकरी तुम आगे हो जाओ और हम पीछे आएंगे, आपका कुछ नहीं होगा, आप कर दीजिए पास, चला दीजिए, जनता के बोल रही है बोलने दो, चिल्लाते रहेंगे सब लोग, आप चालू करिए, क्योंकि लोग बगैर गाड़ी के रह नहीं सकते। और जब गाड़ी ली है तो चलाने को ली है और जिसको ज़रूरत है तभी ली है।
तो दोस्तों ये तो एक वही वाली बात है कि बस ज़बरदस्ती जनता के ऊपर थोप देना, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे 1 साल तक इनको टेस्टिंग के लिए बोला था, उससे पहले सब पे लागू करने, लेकिन सरकार की अपनी मनमानी जो कि सबको एक साथ सभी पेट्रोल पंप पे 1 अप्रैल के बाद में सभी पेट्रोल पंप पे उतार दिया ये इथेनॉल। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी सरकारी की साजिश है। क्या इसमें भी धांधली हो सकती है? जिस तरह के राम मंदिर पर धांधली हुई है, जिस तरह से अपने नीट पेपर लीक करके धांधली हुई है, और देखो किसी पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। आप देख रहे हो धर्मेंद्र प्रधान पे एक्शन हो रहा है, या राम मंदिर में जो धांधली हुई है उस पर चंपत राय पे एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये तो वही है कि राम मंदिर के नाम पे भी खाएंगे, जनता के नाम पे भी क्या फायदा हो रहा है जनता के लिए, उस पर भी खाएंगे, और फायदा कुछ नहीं होता, सिर्फ जनता को ये डुबाने का काम कर रहे हैं, उसको भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं।